गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चालकता मापन का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग चालकता मूलक अनुमापन के बारे में स्टडी करेंगे। द टॉपिक फॉर टुडे इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं चालकता मूलक अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या चालकता मूलक अनुमापन। चालकता मापन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोगिक उपयोग है। इसमें विद्युत अपघट्यों के बीच अभिक्रियाओं जैसे अम्ल और क्षारों का उदासीनीकरण, अवक्षेपण अभिक्रियाएं आदि में अंतिम बिंदु निकालने के लिए चालकता मापन का प्रयोग किया जाता है। Conductance measurements are frequently employed to find the endpoints of acid-alkali precipitation and other type of titrations. इन अनुमापनों में जो सिद्धांत काम करता है वो इस तथ्य पर आधारित है कि अनुमापन के दौरान अनुमापी माने टाइट्रेंट के आयन अनुमापक यानी टाइटर के आयन से संयोग करके दुर्बल आयनित अणु वीकली आयोनाइज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अम्ल क्षार अनुमापन में H+ और OH नेगेटिव मिलकर H2 बनाते हैं। अतः आयन उनके तुल्यांक मात्रा में दूसरे आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब क्योंकि नए आयनों की चालकता भिन्न होती है, इस प्रकार विलयन की चालकता में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के सहायता से हम एंड पॉइंट या कहना चाहिए इक्वलेंस पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब ये जो हैं कई प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अर्थात अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। आप जानते हैं क्या बनता है? लवण और पानी। When an acid react with base, it forms salt and water. अब प्रिंसिपल क्या है? अम्ल का ग्राम तुल्यांक क्षार के ग्राम तुल्यांक को पूरी तरीके से उदासीन करता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस। अब ये टाइट्रेशन भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप जानते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का क्या मतलब है? वो विलयन, वो अम्ल या क्षार जो पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल HCl एंड NaOH। तो जब किसी प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसी प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है? देखिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl react with strong base with एसिड को हमने किस में लिया? एसिड को हमने एक बीकर में लिया और ब्यूरेट से बेस या क्षार ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए बीकर के अंदर क्या है? HCl। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या फर्निश करेगा? H+ और
आयन एक्वस मीडियम में और Cl नेगेटिव आयन एक्वस मीडियम में। AQ जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है जलीय विलयन या एक्वस, प्लस Na एक्वस प्लस OH एक्वस, क्या बनेगा ये NaCl, N यानी Na आयन एक्वस Cl आयन एक्वस प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके बनाएंगे H2O लिक्विड, राइट। अब देखिए व्हाट हैपेंस यदि हम बीकर में HCl सॉल्यूशन ले लें और उसमें हम NaOH ऐड करते जाएं, एक ग्राफ प्लॉट करें कि इसके बीच में चालकता और मिलाए गए क्षार का आयतन, दैट इज कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है चालकता और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, मिलाए गए क्षार का आयतन। तो ऑन प्लॉटिंग कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, फर्स्ट व्हाट हैपन द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों कंडक्टिविटी डिक्रीजेस? क्योंकि हम जैसे जैसे NaOH मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये किस में बदलता जाएगा NaCl और H2O में, यानी H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होती जाएगी। प्रारंभ में क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे H आयन कम होते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, यानी H पॉजिटिव आयन जो है वो Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो रहे हैं। H आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है, गतिशीलता ज़्यादा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव आयन, और पानी बनता है जिसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है, इसलिए कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर क्या होगा जब ये पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा तो अब हम जैसे ही NaOH और डालेंगे तो सोडियम प्लस और OH माइनस बढ़ने के कारण चालकता पुनः बढ़ने लगेगी। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फर्दर ड्यू टू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, बिकॉज NaOH इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम आयन की संख्या बढ़ेगी, OH आयन की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से चालकता बढ़ने लगेगी। तो फिर चालकता बढ़ने लगेगी। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करें तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो अंत बिंदु या कहना चाहिए तुल्यांक बिंदु होगा। अभी मैं आगे बताऊंगी अंत बिंदु और तुल्यांक बिंदु में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा। इस तरीके से हम अंत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं और फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जैसे अपन सामान्य अनुमापन में सांद्रता ज्ञात करते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अनुमापन। फिर समझ लीजिए व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली, एज वी added the alkali, the conductivity first decreases because the fast moving H ions are substituted by slow moving sodium ion and the water so formed is very weakly ionized. When the endpoints comes, the HCl is completely neutralized. Then on further adding NaOH, the conductivity again increases because NaOH is a
strong electrolyte. So we get two separate lines, which when on intersection gives the value of endpoint. So this is the strong acid and strong base. Now we come to weak acid and strong base. Weak acid and strong base. Like weak acid is acetic acid, strong base NaOH. So CH3COOH plus NaOH gives सोडियम एसीटेट एंड H2. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CH3COOH प्लस NaOH. NaOH is in the form of ion, Na plus aqueous and OH negative aqueous. क्या देगा ये? सोडियम एसीटेट CH3COONA, यानी Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव aqueous plus H2 liquid. So if a weak acid such as acetic acid is titrated against a strong alkali such as NaOH, the conductance of the acid will be low on account of poor dissociation. On adding alkali, highly ionized sodium acetate is formed and hence the conductance begins to increase. When the acid is completely neutralized, further addition of alkali introduces excess of fast moving OH ion. So the conductance began to increase more sharply. On plotting conductance against volume of alkali added, the point of intersection X of these two lines give the volume of alkali required for complete neutralization, that is end point. क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड की चालकता बहुत कम होती है. जैसे जैसे NaOH मिलाते जाते हैं, एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बनने की वजह से चालकता बढ़ती जाती है, क्योंकि सोडियम एसीटेट का आयनाइजेशन ज़्यादा होता है. और जब सारा का सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद ये चालकता एकदम तेज़ी से बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि अब हम NaOH डाल रहे हैं जो कि फास्ट मूविंग OH आयन है, तो कंडक्टिविटी चालकता OH आयन के कारण तेज़ी से बढ़ती है. दो स्पष्ट लाइनें हमें मिलती हैं जिनको इंटरसेक्ट करके हमें एंड पॉइंट का मान ज्ञात होता है. तो ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है कि अगर हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अनुवापित कर रहे हैं तो चालकता पहले धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर तेज़ी से बढ़ेगी. जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो अंत बिंदु या तुल्यांक बिंदु होगा. सो दिस इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब हम देखते हैं कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो क्या होगा. If a strong acid like HCl is titrated against a weak base like NaOH, तो क्या होगा देखिए. The conductance will fall first due to the replacement of fast moving H plus ions by the slow moving ammonium ions. After neutralization of acid, the further addition of weakly ionized ammonium hydroxide will not cause any appreciable change in the conductance.
यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कर रहे हैं। क्या रिएक्शन होगी, H प्लस एक्वस प्लस Cl एक्वस प्लस NH4OH एक्वस। NH4OH का आयनाइजेशन कम होता है, वीक है, तो ये देगा अमोनियम आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस प्लस H2 लिक्विड। हमारे पास HCl है, HCl की कंडक्टिविटी आप जानते हैं ज़्यादा है। जैसे जैसे हम NH4OH डाल रहे हैं तो H आयन किससे रिप्लेस होते जा रहे हैं, अमोनियम आयन से, जिनकी कंडक्टिविटी H आयन से कम होती है। तो धीरे 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 क्या है, चालकता कम होगी। जब उदासीनीकरण हो जाएगा उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वीकली आयनाइज्ड है तो कंडक्टिविटी पर या चालकता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें सीधी रेखा एक्स अक्ष के समानांतर प्राप्त होगी। इन दोनों रेखाओं को के प्रतिच्छेदन बिंदु एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट या तुल्यांक बिंदु होगा। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब चालकता मूलक अनुमापन का प्रयोग हम अम्लों के मिश्रण को भी क्षार के अगेंस्ट टाइट्रेट करने के लिए काम में ले सकते हैं, पर उसमें कंडीशन ये है कि अम्लों के मिश्रण में एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल होना चाहिए। यानी when a mixture of strong and weak acid is to be titrated against a strong alkali, so a combination of curves are obtained. इसको हम कहते हैं हिंदी में अम्लों के मिश्रण का अनुमापन, या आप कह सकते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ अनुमापन। टाइट्रेशन ऑफ strong acid and weak acid, combination of strong acid and weak acid against strong base NaOH। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ HCl एंड एसिटिक एसिड। HCl प्रबल अम्ल है और एसिटिक एसिड जो है वो दुर्बल अम्ल है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH। अब इसमें क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपके बीकर में दोनों हैं HCl और एसिटिक एसिड। तो जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे यानी एल्कली NaOH डालना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले HCl जो है वो रिएक्ट करेगा, टाइट्रेट होगा। जब तक HCl प्रेजेंट है तब तक एसिटिक एसिड कोई रोल प्ले नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसलिए यह पहले अनुमापित होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा तब एसिटिक अम्ल का अनुमापन प्रारंभ होगा। फर्स्ट, द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl has been completely neutralized. After that, the titration of acetic acid या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड स्टार्टेड। अब देखिए वाई एक्सिस पर हमने ली चालकता या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो आपके पास HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर है। प्रारंभ में HCl का अनुमापन होना है। आप जानते हैं HCl की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, हाई है। HCl और NaOH का अनुमापन हो रहा है, आप पहले देख चुके हैं। H आयन की जगह Na आएगा, सोडियम आयन आएंगे, जिनकी गतिशीलता हाइड्रोजन आयन से कम होती है।
आपने देखा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अनुमापन में, तो वही चालकता धीमे धीमे कम होगी। द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस स्लोली। अब क्या होगा, जब HCl पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा, मान लीजिए B बिंदु पर, उसके बाद एसिटिक एसिड का अनुमापन शुरू होगा NaOH के साथ। तो एसीटेट आयन की जगह, एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन की जगह सोडियम एसीटेट बनेगा, जिसका आयनन ज़्यादा होता है, तो चालकता धीरे धीरे बढ़ेगी। और फिर जब एसिटिक एसिड भी पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा, तो फिर NaOH मिलाने पर NaOH प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण OH आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और चालकता तेज़ी से बढ़ेगी। अब हम पहली दो रेखाओं के बिंदु को प्रतिच्छेदित करके B पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अंत बिंदु होगा किसके लिए, HCl के लिए। दूसरी रेखा और तीसरी रेखा को प्रतिच्छेदित करके बिंदु C प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अंत बिंदु या एंड पॉइंट होगा एसिटिक एसिड के लिए। अब HCl के लिए तो सिंपल है, एंड पॉइंट पर आयतन कितना होगा, B के बराबर। लेकिन एसिटिक एसिड के लिए अंत बिंदु पर जो आयतन होगा वो हम कैसे देखेंगे, वो होगा C माइनस B। क्यों, क्योंकि B बिंदु से एसिटिक अम्ल का अनुमापन शुरू होता है और C बिंदु पर ख़त्म होता है। तो C माइनस B जो है वो वॉल्यूम होगा एसिटिक एसिड के लिए। पॉइंट B corresponds to the neutralization of HCl and point C corresponds to the neutralization of acetic acid। इस तरीके से हम दोनों अम्लों के लिए अंत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमारे पास अम्ल का मिश्रण है। When we have a mixture of acids, we calculate the end point for both the weak acid as well as strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डायरेक्ट निकल आएगा 0 से लेकर B तक का वॉल्यूम, और वीक एसिड के लिए C तक के वॉल्यूम में से B तक का वॉल्यूम घटा देंगे। मतलब C तक टोटल वॉल्यूम है, उसमें से B तक वॉल्यूम वो है जो HCl ने यूटिलाइज किया, उसको घटा देंगे तो हमारे पास वीक एसिड के लिए वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये था आपका मिक्सचर ऑफ एसिड्स। दिस इज अबाउट मिक्सचर ऑफ एसिड। अब ये तो अम्ल क्षार अनुमापन हुए। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या अवक्षेपण अनुमापन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या अवक्षेपण अनुमापन। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि KCl मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और AgCl प्रेसिपिटेट होता है। AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसको देखिए हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सिल्वर आयन एक्वस जलिए प्लस नाइट्रेट आयन एक्वस प्लस पोटेशियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो क्या मिलेगा, पोटेशियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन प्लस AgCl का PPT अवक्षेप। एरो डाउन एरो से हम अवक्षेप को दिखाते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रारंभ में ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, सिल्वर नाइट्रेट हमने बीकर में ले लिया और पोटेशियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का आयतन x एक्सिस पर और चालकता y एक्सिस पर, कंडक्टेंस एट y एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ NH4 एडेड ऑन x एक्सिस। तो देखिए प्रारंभ में जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन की चालकता है वो उसमें उपस्थित सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयनों के कारण होती है।
पोटेशियम क्लोराइड विलयन में लाने पर सिल्वर आयनों का पोटेशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। अब क्योंकि सिल्वर आयन और पोटेशियम आयन की चालकता लगभग समान है, इसलिए चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा, चालकता लगभग स्थिर है। अब तुल्यांकी बिंदु के बाद क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर क्लोराइड आयन बढ़ते हैं, और क्योंकि क्लोराइड आयन की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए विलयन की चालकता बढ़ती है। इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करके, इंटरसेक्ट करके, हम तुल्यांकी बिंदु या इक्विवेलेंस पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। Since the mobility of potassium ion is nearly the same that of silver ion, तो प्रारंभ में क्या है? सिल्वर आयन की जगह पोटेशियम आयन आ रहे हैं, तो द कंडक्टेंस विल रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट एंड विल बिगिन टू इंक्रीज ओनली आफ्टर द एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि एट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन वी एडेड द KCl, free chloride ion are more mobile, तो पोटेशियम आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होने के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो यू सी द ग्राफ ऑफ टाइट्रेशन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, विच इज़ ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। पहले चालकता लगभग स्थिर रहेगी और फिर चालकता बढ़ेगी। दोनों ग्राफों का जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो हमें तुल्यांकी बिंदु या एंड पॉइंट देगा, जिसकी सहायता से हम अज्ञात सांद्रता वाले पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन डिटरमिन द कंडक्टिविटी ऑफ we can determine the concentration of unknown solution by the help of equivalence point। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट से भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सही रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अनुमापन के दौरान आयतन में परिवर्तन बहुत कम होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोसेस है कि ब्यूरेट में भरे अनुमापी या अनुमापक विलयन की सांद्रता चालकता सेल में लिए गए विलयन की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक होनी चाहिए। द सॉल्यूशन इन ब्यूरेट शुड बी 5 to 10 times more concentrated as compared to the solution in the conductivity cell, ताकि ब्यूरेट का वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ एडिड सब्सटेंस जो है वो कम हो, ताकि आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो। अब हम देखेंगे चालकता मूलक अनुमापनों की क्या उपयोगिता है। एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए, आप पहले से ही ये समझते आ रहे हैं कि अनुमापन या टाइट्रेशन किस पर्पस से किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर हमें अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हमें अनुमापन का प्रयोग करना पड़ता है। ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करना अनुमापन या टाइट्रेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ to find out the strength of unknown solution with the help of known solution is known as titration। known solution means वो solution जिसकी strength known हो। अब ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस बहुत उपयोगी हैं। एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसका पहला उपयोग है कलर्ड सॉल्यूशंस which cannot be titrated by ordinary volumetric methods with the help of indicators can be successfully titrated
कंडक्टोमेट्रिकली। जो रंगीन सॉल्यूशन होते हैं, रंगीन विलयन होते हैं, जिनमें हमें एंड पॉइंट का पता नहीं चल सकता है सिंपल टाइट्रेशन में, उनके लिए चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन उपयोगी रहते हैं। दूसरा, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड in the case of very dilute solution and also for weak acid and weak base. इसे तनु विलयनों के अनुमापन में प्रयोग किया जा सकता है। तनु विलयन अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो हम जानते हैं कि अनुमापन के रिजल्ट, टाइट्रेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। उस केस में हम चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के अनुमापन के लिए कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं है, उचित सूचक नहीं है जिससे हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन कर लें। पर यहाँ हमने देखा कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। The conductometric titration method can successfully employed for the titration of weak acid and weak base. Next, क्योंकि इसमें अंतिम बिंदु ग्राफ से निकलता है, इसलिए उसके आसपास कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अनुमापन में अंतिम बिंदु के आसपास हम क्या कहते हैं कि बहुत सावधानी से एक एक ड्रॉप करके डालना है, ऐड करना है, पर यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नो स्पेशल केयर इज नेसेसरी नियर द एंड पॉइंट एज इट इज डिटरमिन्ड ग्राफिकली। ग्राफिकली डिटरमिन किया जाता है इसको, इसलिए अंत बिंदु के आसपास कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जरा समझें कि दो शब्द होते हैं। अभी हम काम में लेते हैं अंत बिंदु, एंड पॉइंट, और एक होता है तुल्यांकी बिंदु, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। नॉर्मल टाइट्रेशन में, सामान्य अनुमापन में हम अंत बिंदु निकालते हैं, जबकि चालकता मापी अनुमापन में तुल्यांकी बिंदु ज्ञात किया जाता है। देखिए तुल्यांकी बिंदु वो बिंदु है जिस पर अभिक्रिया पूर्ण होती है और जो कि हमें चाहिए होता है अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता निकालने के लिए। लेकिन एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट अंत बिंदु वो बिंदु है जिस पर हमें पता चलता है कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब इनमें क्या अंतर है? इंडिकेटर, सूचक जो नॉर्मल अनुमापन में प्रयोग किए जाते हैं टाइट्रेशन में, वो क्या है? जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद जैसे ही कोई भी टाइट्रेंट अनुमापक एक बूंद और डाला जाता है तब वो रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं। तो जब हमें सूचना मिली वो एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है, और जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया पूरी हो गई थी वो तुल्यांक बिंदु पर हो गई थी। तो इक्विवेलेंट पॉइंट ज़्यादा एग्जैक्ट है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट, और चालकता मूलक अनुमापन में हमें इक्विवेलेंट पॉइंट या तुल्यांकी बिंदु का पता लगता है। इसलिए चालकता मूलक अनुमापन ज़्यादा यथार्थ है साधारण अनुमापन की तुलना में। द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन is more accurate as compared to the normal titration because it gives the equivalence point while this normal titration gives the end point. अब आप समझ गए होंगे अंत बिंदु और तुल्यांकी बिंदु में अंतर है ना। एक बार मैं थोड़ा और बता देती हूँ
सपोज NaCl और HCl की रिएक्शन हुई, तो सॉरी HCl और NaOH की रिएक्शन हुई, तो जिस बिंदु पर HCl पूरा खत्म हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, वो है तुल्यांकी बिंदु। और इसके बाद एक ड्रॉप डालने पर जैसे ही फिनोप्थलीन ने कलर शो किया, मीडियम बेसिक होते ही वो पिंक हुई, वो बिंदु है अंतबिंदु। तो यह था तुल्यांकी बिंदु और अंतबिंदु में अंतर। अंतबिंदु हमेशा तुल्यांकी बिंदु के बाद में प्राप्त होता है। इसी तरीके से जटिल स्पीशीज के विलयन में उपस्थित उसके स्थायित्व स्थिरांक का निर्धारण भी चालकता मूलक अनुमापन से संभव है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, चालकता मूलक अनुमापन के उपयोग। थैंक यू। So this is all about the ionic conductance. Thank you very much.